जो है वो वर्क होता है हमारा ई कॉमर्स का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं जी, हम आ जाते हैं गूगल पे, और गूगल पे आके हम सिंपल जो है वो लिखते हैं शॉपिफाई। शॉपिफाई लिख दिया। शॉपिफाई लिख के हमने यहाँ पे करना है शॉपिफाई पे क्लिक, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टार्ट अ फ्री ट्रायल एंड एंजॉय 3 months ऑफ शॉपिफाई फॉर $1 पर मंथ। ये एक ऑफर चल रही है शॉपिफाई की। ठीक है, शॉपिफाई जो है वो कहता है जी कि $1 पर मंथ दें, और 3 मंथ के लिए जो है वो आपको मैं ऑफर दूंगा। ये मतलब कि पहले 3 मंथ सिर्फ $1 जो है वो काटेगा आपके अकाउंट से। ठीक है, और उसके बाद फिर वो $29 काटेगा। ठीक है, तो $1 में अगर हमें 1 महीने के लिए वेबसाइट मिल रही है 3 मंथ के लिए, तो हमें कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी ऑफर है। ठीक है। अच्छा, हम सिंपल जो है वो यहाँ पे करते हैं साइन अप नाउ। साइन अप नाउ पे जब हमने क्लिक किया, आगे जो है क्या कह रहा है जी, लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने ऐसे नेक्स्ट कर दिया। वो क्या कह रहा है जी, वेयर वुड यू लाइक टू सेल, कहाँ पे हम आप सेल करना चाहते हैं। मैं ऑनलाइन स्टोर पे जो है वो सेल करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। और व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, या डिजिटल प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आप सिलेक्ट कर ले। मैं ये 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है जी, अपने स्टोर का नाम लिखिए, मतलब कि जो स्टोर का नाम जो आपके ब्रांड का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे ब्रांड का नाम है ये। ठीक है जी, जैक जिल। ओके, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है हमने ये पाकिस्तान में ही जो है वो क्रिएट करना है। शॉपिफाई का स्टोर हम पाकिस्तान ही जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अगर आप बाहर कहीं ड्रॉप शिपिंग वगैरह करना चाहते हैं अपना यूएसए में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप उस हिसाब से जो है वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब जो है वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी कि अपनी जो जीमेल है वो कनेक्ट करें। मैं कहता हूँ ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल। ये मैंने अपनी एक जीमेल बनाई हुई है, info.jackzil@gmail.com। ठीक है, ये इसके साथ मैंने इंटीग्रेट कर दी। ये हमारा शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है जी, योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, योर ट्रायल एंड्स ऑन March 31। आज जो है वो 28 है, और 31 को जो है वो हमारा ये जो ट्रायल है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पेमेंट करनी होगी, देन जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन जो है वो हमारे पास अभी है। ठीक है, 3 दिन में हम अपना जो स्टोर है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और 3 दिन में इंशाल्लाह जो है वो हमारा ये स्टोर सेटअप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो अपनी कुछ सेटिंग्स जो है वो इसकी कर लेनी है। ठीक है, सेटिंग्स में हम आते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में आके यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, स्टोर डिटेल्स। ठीक है, अब स्टोर डिटेल्स में जो है मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, वो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, कंफर्म दैट यू हैव एक्सेस टू info.jackzil@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ सेंडर ईमेल सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो मुझे सेंड कर देगा। मैं यहाँ पे जाके अपनी जो जीमेल में जाके जो अपनी वेरिफिकेशन पूरी कर लेता हूँ। ये आ गई है मेल शॉपिफाई की तरफ से, वेरीफाई योर ईमेल, और यहाँ से वेरीफाई ईमेल कर लिया मैंने। ये देखें जी, ये मेरी ईमेल जो है वो वेरीफाइड होगी। ठीक हो गया। अब दोबारा जो है वो मैं आऊंगा अपनी यहाँ पे सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे जैसे मतलब कि यहाँ पे आया, शुरू से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मेरी वेरीफाई होगी। अब जो है मैं यहाँ पे सेटिंग में आऊंगा, सेटिंग में आके स्टोर डिटेल में आऊंगा। ठीक है, और यहाँ से आके इसको करूंगा एडिट। एडिट करके सबसे पहले अपना जो है मैं अपना फोन नंबर जो है यहाँ पे डालूंगा। ठीक हो गया, फोन नंबर डाल के और नीचे आता हूँ। नीचे यहाँ पे क्या कह रहा है जी, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस मेरा पाकिस्तान का ही है। ठीक है, स्टोर की करेंसी जो है वो क्या रखनी है, पाकिस्तानी रखनी है। ठीक है, और टाइम जोन जो है वो इस्लामाबाद कराची ही रखना है। ठीक है, यूनिट सिस्टम मैट्रिक सिस्टम ही है, किलोग्राम ये हमें जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है जी कि
प्रीफिक्स आईडी जो है वो डालें। क्या योर ऑर्डर आईडी विल बी अपेयर एज 100, मतलब कि जो भी आपको पहला ऑर्डर आएगा वो आपको आएगा इस नाम से 01001, फिर दूसरा ऑर्डर अगर आया आपको 1002, तीसरा आया तो 1003। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी की भी जो है वो प्रीफिक्स आईडी जो है वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 45 से स्टार्ट करो। अब वो क्या नीचे उसने चेंज कर दिया, जो मुझे पहला ऑर्डर आएगा वो आएगा 451001, दूसरा आएगा 451002। ठीक हो गया, तो इसको जो है वो हम नहीं छेड़ते, कोई इशू नहीं है। और ये जो सफिक्स आईडी है इधर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश वर्ड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो और भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना है वो आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सेटिंग करके आपने कर देना है इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब जो है हमने क्या आना जी, हमने आना जी प्लान्स में। ठीक है, प्लान में आके यहाँ पे हमने अभी प्लान जो है वो कोई बाय नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये हम जो है ट्रायल जो है वो हमारा जब एंड होगा उससे पहले पहले जो है वो चूज अ प्लान करके इसको हम बाय कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले जो है हम करेंगे अपना बिलिंग में जाएंगे। बिलिंग में क्या कह रहे जी, पेमेंट मेथड। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड, मतलब कि अभी हमने जो है वो पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि हमने प्लान बाय नहीं किया। ठीक है, तो हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया। ठीक है, ये भी हम जो है वो कर लेंगे जब हम अपना स्टोर जो है वो सेटअप कर लेंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे कोई और इतनी खास नहीं है सेटिंग। यूजर्स एंड परमिशन में हम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है जी, यहाँ पे कह रहा है जी स्टाफ ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, कस्टमाइज व्हाट योर स्टाफ मेंबर कैन एडिट एंड एक्सेस। ठीक है, तो स्टाफ भी फिलहाल हमारा कोई नहीं है, हम किसी को नहीं कर सकते। और उसके बाद आ जाती है कोलैबोरेटर्स। ठीक है, अगर हमने किसी अदारे के साथ, किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ या किसी एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो हम जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भी हम छोड़ देते हैं। ठीक हो गया, पेमेंट्स में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे है सिस्टम के यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं ये। ठीक है, और सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स हैं, और नीचे आ जाता है आपका मैनुअल पेमेंट मेथड। ठीक है, आप पाकिस्तान में अगर काम कर रहे हैं तो आप आएंगे मैनुअल पेमेंट मेथड पे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने करना है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, और यहाँ पे अपनी आप एडिशनल डिटेल्स कोई भी लिख सकते हैं, कोई अगर आपकी डिटेल्स है। ठीक है, और पेमेंट इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको अपने हिसाब से जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, अब पाकिस्तान में क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है, तब ऑटोमेटिकली जो है वो जब भी आपकी वेबसाइट पे जो है वो कोई बंदा जाएगा, ठीक है, तो वो उसको कैश ऑन डिलीवरी ही शो करवाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये पेमेंट प्रोवाइडर्स है, ठीक है, ये पेमेंट प्रोवाइडर्स में मैं जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये सारे जितने भी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, ये टू चेकआउट, ठीक है, एयरपे, ऑथोराइज्ड.नेट, बम्बूरा, और ये जितने मतलब कि पेमेंट प्रोवाइडर है ना, ठीक है, ये मतलब कि हम लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या कहना चाहिए, अनअवेलेबल इन योर कंट्री। ठीक है, हमारी ये कंट्री में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये टू चेकआउट जो है वो कंट्री में हमारी अवेलेबल है, लेकिन ये जो है वो बहुत मुश्किल से बनता है, बड़ी वेरिफिकेशन के बाद बनता है। ठीक है, और मेन जो है वो हम बनाते हैं स्ट्राइप। ठीक है, ये स्ट्राइप, अब स्ट्राइप भी जो है वो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हम इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। ठीक है, और इसको जो है वो हम अटैच कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अपनी स्टोर की लोकेशन जो है वो चेंज करके हम जो है वो स्ट्राइप जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है वो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम आते हैं सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पे। ठीक है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में बनाया ये अकाउंट। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी जो है वो हमने मेथड लगा दिया। ठीक है, तो इनकी हमें जो है वो जरूरत अभी नहीं है। ठीक हो गया, चेकआउट पे आ जाते हैं। चेकआउट पे वो क्या कह रहा है जी कि कस्टमर जो है वो जब आपका चेकआउट करेगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो क्या क्या देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जी अपना फोन नंबर और ईमेल। ठीक है, वो देगा हमें। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है नीचे आ जाए कस्टमर इन्फॉर्मेशन के, कस्टमर जो है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देगा। ओनली रिक्वायर अ लास्ट नेम। ठीक है, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, हम कहते हैं नहीं जी मुझे उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो दोनों चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर मैं क्या कहता जी कंपनी नेम चाहिए आपको, मैं कहता हूँ नहीं जी कंपनी नेम नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है जी एड्रेस लाइन 2 चाहिए आपको कस्टमर की, मैं कहता हूँ नहीं ऑप्शनल रख दें। ठीक है, या इसको आप एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल रख दें। ठीक है, ये रिकमेंडेड यही है। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, अब शिपिंग एड्रेस जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और फोन नंबर भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक हो गया जी,
टिपिंग मतलब कि अगर कोई कस्टमर कोई टिप आपको देना चाहे, वो हम पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है वो टिप नहीं दे सकता, तो इसको जो है वो हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ जी ऑर्डर प्रोसेसिंग, व्हाइल द कस्टमर इज चेकिंग आउट यूज द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब कि जब कस्टमर जो है वो अपना एड्रेस जो है अपनी डिटेल देगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे ऑप्शन आएगी कि जो आपका शिपिंग एड्रेस है वही आपका बिलिंग एड्रेस है। ठीक है, उसको हम टिक कर दिया है। ठीक है, तो वो जो है वो वहाँ पे ऑप्शन जो है वो चूज कर सके। ठीक है, अच्छा इसको कर दिया और नीचे आ जाए आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पेड। ठीक है, मतलब कि जब हमारा ऑर्डर जो है वो पे हो गया, पैसे आ गए हमें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होना चाहिए, या ऑटोमेटिकली जो है वो गिफ्ट कार्ड भी ऑटोमेटिकली फुलफिल ओनली द गिफ्ट कार्ड ऑफ द ऑर्डर, या फिर डोंट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन लाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली। हम इस पे ही रखेंगे कि जब हमें जो है वो एक ऑर्डर के पैसे आ जाए तो हम उसको अपनी मर्जी से फुलफिल कर सकें, ना कि ऑटोमेटिकली जो है वो फुलफिल हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन फुलफिल्ड एंड पेड और व्हेन ऑल आइटम्स हैव बीन रिफंडेड। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो है ये ऑप्शंस बहुत एडवांस लेवल की है, इस वजह से इनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। मार्केटिंग ऑप्शन में जो है वो हमें ईमेल पे हमने रखना है। ठीक है, कि ईमेल जो है वो शॉपिफाई जो है वो हमें ईमेल हमारे कस्टमर को जो है वो करे। ठीक है, इसमें जितनी भी ईमेल्स वगैरह होंगी वो शॉपिफाई ही करेगा। ठीक है, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आके आपने इसको सेव कर लेना है। मजीद आपने जो भी इसमें ऐड करना हो किसी ऑप्शन को, ठीक है, तो आप उसको अपनी मर्जी से जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आता हूँ मैं कस्टमर अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये देखें, ये अभी डोमेन हमने बाय नहीं की। ठीक है, डोमेन यहाँ पे बाय करनी है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इधर भी इतना फिलहाल काम नहीं है कोई भी। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। शिपिंग एंड डिलीवरी में आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ रही है रेट्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल शिपिंग। ठीक है, इसको मैं करता हूँ मैनेज। ठीक है, मैनेज करता हूँ। मैनेज करके नीचे ये देखें, ये आ रही है आपकी शिपिंग लोकेशन जो है वो आपकी आ रही है पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे आ रही है आपकी ये इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल जो है ना, इसको मैं खत्म कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि हमने जो है वो पाकिस्तान में काम करना है, तो इंटरनेशनल जो है वो हमने डिलीवरी नहीं देनी। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करके यहाँ से इसको कर दूंगा सेव। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हमारी डोमेस्टिक रहेगी पाकिस्तान, कि मैंने जो है वो अपनी शिपिंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये देखें प्राइस जो है वो फ्री है। ठीक है, कि मतलब कि मेरी जितनी भी शिपिंग होगी वो फ्री होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने आ जाना जी टैक्स एंड ड्यूटीज में। ठीक है, इसमें भी फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आ जाना है लोकेशंस में। लोकेशन हमारी शॉप लोकेशन पाकिस्तान ही है, डिफॉल्ट आ गई है। ठीक है, गिफ्ट कार्ड जो है वो हमने फिलहाल किसी को नहीं देने। ठीक है, अगर आपने किसी को देने हैं तो आप गिफ्ट कार्ड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट्स में आते हैं। मार्केट जो है वो हमारी ये देखें प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान है, इंटरनेशनल पीछे हमने जो है वो इनएक्टिव कर दी थी, वो यहाँ पे उसने इनएक्टिव की हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, एप्स एंड सेल्स चैनल। एप्स एंड सेल्स चैनल पे हमने अभी ऐप वगैरह कोई नहीं की। ठीक है, ये अब आपको मैं आगे करके बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐप जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन जो है वो अभी हमने इसके साथ अटैच करनी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपने करनी है। अच्छा, कस्टमर इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कस्टमर ये पिक्सल यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, पिक्सल भी जो है वो मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा आगे। ठीक है, ये सारे बात के काम है, जो हम बेसिक सेटिंग्स है वो कर रहे हैं फिलहाल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्रांड में। ब्रांड में जो है वो हमने यहाँ पे जो भी लोगो वगैरह हमारा होगा वो भी हम जब स्टोर अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है, डिजाइन करेंगे, तब हम जो है वो अपना लोगो वगैरह क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस में। ये देखें, अब ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लें कि ये देखें जो जो आपका शॉपिफाई है वो आपका
जो है ना वो पूरी ईमेल मार्केटिंग आपकी संभालता है। वो कैसे संभालता है कि ऑर्डर कंफर्मेशन जब होती है सेंड ऑटोमेटिकली टू द कस्टमर आफ्टर दे प्लेस देयर ऑर्डर, मतलब कि जब भी कोई ऑर्डर हमें प्लेस करेगा कस्टमर, उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी उसकी ईमेल पे कि आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर प्लेस हो गया होगा। ठीक है, ऑर्डर एडिटेड सेंड टू द कस्टमर आफ्टर द ऑर्डर इज एडिटेड। ठीक है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर कैंसिल होगा तो उसको जो है वो मेल चली जाएगी, ऑर्डर रिफंड होगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो रिफंड हो जाएगा, कैसे होगा। ठीक है, ये मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप पढ़ सकते हैं नीचे। ठीक है, ये शिपिंग के लिहाज से जितनी भी उनको सेंड ऑटोमेटिकली, ठीक है, उनको जो है वो ईमेल वगैरह चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इतनी कुछ भी जो है वो इसको छेड़ने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक है जी, ये देखें जी, अब यहाँ पे ये क्या कर जी, सेंड ईमेल टू, ये इस ईमेल से जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी ईमेल जाएंगी वो इस ईमेल से जो है वो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सेंड टेस्ट नोटिफिकेशन भी अगर आप करेंगे ना, ठीक है, तो ये देखें ये चला गया। अब यहाँ पे मेल आ जाएगी मुझे, यहाँ पे ये आ गई शॉपिफाई पेमेंट सेटिंग चेंज। ये देखें शॉपिफाई क्रिएट अ मैनेजर ऑनलाइन बिजनेस शॉपिफाई ऐप, ये देखिए आ गई मेल। ठीक है, ये खुद इस तरह की मेल जो है ना वो शॉपिफाई खुद भेज देगा आपको। ठीक है, मतलब कि कस्टमर को जो है वो खुद भेजेगा। ठीक है, मजीद जो है वो आपने अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन अगर आपने कोई करनी है, ठीक है, तो आप जो है वो खुद पढ़ के जो है वो कर सकते हैं। मेन जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है रिक्वायर कस्टमर्स टू कंफर्म देयर ईमेल सब्सक्रिप्शन एसएमएस का सब्सक्रिप्शन, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम कस्टम डाटा पे। कस्टम डाटा पे ये भी हम सारी जब अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे, तब जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, लैंग्वेजेस जो है वो हमारी इंग्लिश ही है। ठीक है, डिफॉल्ट लैंग्वेज। और उसके बाद जो आ जाता है हमारा पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज जो है वो हम यहाँ पे पॉलिसीज में हमने रिफंड पॉलिसी बनानी है अपनी। ठीक है, ये हमारी रिफंड पॉलिसी है, ये हमने बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, फिर हमने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज देनी है। ठीक है, और फिर हमने अपनी शिपिंग पॉलिसी जो है वो बनानी है, और देन जो है वो हमने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, वो हमने कैसे देनी है कि जो आपका है शॉपिफाई है वो क्या कहता है जी कि ये मेरा, मैं आपको टेम्पलेट देता हूँ। ठीक है, तो ये टेम्पलेट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये उसने जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी जो है वो एक रिफंड पॉलिसी जो है वो बना के दे दी। ठीक है, इसको आपने अपने हिसाब से जो है वो एडिट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें उसने आपकी जीमेल जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे दी है हर जगह पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखें जहाँ पे ये ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट्स में आपने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। ठीक है, जैसे वो क्या कह रहे हैं जी, इंसर्ट रिटर्न एड्रेस, आपने अपना रिटर्न एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो भी जहाँ पे भी आपका अगर कोई आपका जो है ऑर्डर वापस आता है तो वो किस एड्रेस पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देना, शॉप का या घर का या जो भी है। ठीक है, बाकी ये देखें ये हो गया पूरा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने प्राइवेसी पॉलिसी, इसको भी आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर लेना है, और यहाँ पे जो है वो आपने अपने हिसाब से हर चीज जो है वो चेंज कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये अपने हिसाब से जो है वो आप चेंज कर लें। ये आप किसी की कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फुल टू फुल कॉपी ना करिएगा। ठीक है, और इसमें जो है वो आप अपनी ध्यान से देख के हर चीज जो है वो आप कर लें। ठीक है, कि कोई आगे जाके कोई मसला वगैरह ना हो, ओवल तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आप फिर करें क्रिएट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट दे दी। अब इसको भी जो है वो अपने हिसाब से जो है वो आपने एडिट कर लेना है अपने बिजनेस के हिसाब से। ठीक हो गया। ये देखेंगे नीचे यहाँ पे जाके वो क्या कह रहा है जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अपना बिजनेस एड्रेस दें, बिजनेस फोन नंबर दें। ठीक है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर दें। ठीक है, पाकिस्तान में अगर है तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैट नंबर भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे ना दे। ठीक है, दे के और यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी का इन्होंने जो है वो आपको आपने खुद जो है वो क्रिएट करनी है अपनी शिपिंग पॉलिसी। ठीक है, वो आप किसी की कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे। ठीक है, ये देखें ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसने खुद दे दी कि ट्रेड नेम जैक्सिल है, फोन नंबर जो है वो मेरा ये है। ठीक है, ईमेल मेरी ये है, फिजिकल एड्रेस पाकिस्तान है, वैट नंबर इसको जो है वो आप खत्म कर दें। ठीक हो गया, इसको आप एडिट लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है,
जो सारी को मतलब कि आप जो है ना वो ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ के जो है वो आप इसको एडिट करके और अपनी जो है ना आप जो है पॉलिसीज उसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये सारा बना के आपने कर लेना है इसको सेव। ओके हो गया।